धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में 27,964 प्राइमरी स्कूलों को सरकार मर्ज करने वाली है, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले ये सोचिए कि कोई भी गवर्नमेंट क्यों बनती है, जनता गवर्नमेंट को वोट देकर क्यों बनाती है? क्यों बनाती है? जनता वोट देती है ना, सरकार देती है ताकि हमारा देश, हमारा राज्य अच्छे से चले। मतलब उसकी जो प्राइमरी जो नीड है वो पूरा हो सके, जैसे उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ हो गया, उसका सुरक्षा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं उसको प्राइमरी चीज मतलब बिना पैसे के मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है 25,000 से ऊपर 27,000 तक प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने के लिए एक तरह से सरकार फिराक में है, वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इन प्रकार इसको मर्ज कर दिया जाए। और अगर प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा नीति या पॉलिसी देखी जाए तो यहाँ तक होता है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए यानी कि 1 किलोमीटर से कम के दायरे में प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। मतलब वो तो है ही है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का सरकार का दायित्व भी है और उन बच्चों का अधिकार भी है। वो संवैधानिक अधिकार है कि उन लोगों को मौलिक अधिकार में दे दिया गया कि उन लोगों को मौलिक अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। लेकिन अब जरा सोचिए कि जब प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जाएगा, 3-4 प्राइमरी स्कूल को एक में मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप कह रहे हैं 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए प्राइमरी स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए, वो तो संभव ही नहीं होगा ना फिर, क्योंकि अगर 3 स्कूल को एक में मर्ज करेंगे तो 2 स्कूल जो है वो तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज में हो जाएंगे। मतलब अगर एक गांव में खोल दिया गया तो दूसरा गांव 1 किलोमीटर से दूर ही पड़ेगा। मतलब 4-5 गांव के मिलाकर समझिए एक प्राइमरी स्कूल होने वाला है। आप किसी बच्चे को पढ़ने जाना होगा तो 1 किलोमीटर यानी कि अपना पूरा ग्राम पंचायत छोड़ के फिर दूसरे ग्राम पंचायत में उसको पढ़ने जाना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए सरकार बस की सुविधा देगी? देखिए, कुल मिला करके ना ये सरकार का ये है कि हमें ना रोजगार देना है, ना जो पहले से जो रोजगार में है, जो पहले से टीचर है प्राइमरी टीचर, उनको ना प्रोमोट करना है। जो भी शिक्षा विभाग में जो भी अधिकारी हैं या फिर टीचर हैं उनको प्रमोशन ना करना पड़े, क्योंकि प्रमोट करेगी तो फिर नई वैकेंसियाँ लेकर आएगी। तो नया वैकेंसी देना चाहती है और ना ही प्रमोट करना चाहती है। एक लोग और हैं जो कम से कम लाखों की संख्या में हैं, अनुदेशक शिक्षक। आप सुने होंगे एडहॉक पे पढ़ाते हैं अनुदेशक। हाँ, अनुदेशक। उनको क्या है कि सरकार मतलब जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनके 1/4 1/3 मतलब सैलरी दे करके स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाती है। तो वो ज़्यादा दिन अगर पढ़ा लेते हैं ना तो उनको भी सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता है कि उनको परमानेंट करने के लिए। तो सरकार इस सब चीज़ से भी बचना चाहती है। फिर नई वैकेंसियाँ लाने के लिए अगर लाती है तो उसे कम से कम लाखों लड़कों को रोजगार मिलता है, लेकिन वो भी नहीं देना चाहती है। मतलब रोजगार भी नहीं देना चाहती है, प्रमोट भी नहीं करना चाहती है। अनुदेशक जो शिक्षक है उनको भी अस्थायी नहीं करना चाहती है। मतलब यूँ समझिए कि आप एक प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने के पीछे मतलब समझ जाइए कि 5 से 10 लाख लोग बेरोजगार और उनके जीवन पूरा बर्बाद होने वाला है। कई सारी इसमें दिक्कतें भी आएंगी, जैसे कि बच्चों को इसको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा अपनी ग्राम पंचायत से। दूसरी चीज है कि जो इसमें शिक्षक हैं, अगर शिक्षक की कमी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए, ना कि स्कूल को मर्ज किया जाना चाहिए। यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जो जनता है चुन करके बनाती है, इसीलिए बनाती है कि आपको जो स्कूल में दिक्कत है, आप बोल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात वो बिगड़ जा रहा है। शिक्षक एक ही हो जा रहे हैं और लड़के का हो रहे हैं 40-45 हो जा रहे हैं। ये भी बोल रही है कि लड़के कम हो रहे हैं, मतलब 50 से जो लड़के कम हैं जिस स्कूल में उसी को मर्ज करेगी। तो ये भी कहना है कि लड़के कम हैं, ये भी कहना है कि टीचर भी कम है। तो भाई टीचर कम है, जब लड़के भी कम है तो आप टीचर बढ़ाइए।
एजुकेशन का जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाइए। आप एजुकेशन को जो क्या है, जो भी एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल के, उसके गुणवत्ता को बढ़ाइए ना। क्यों प्राइवेट में कोई देना चाहेगा अपने बच्चों को? बिल्कुल, प्राइवेट देखो, प्राइमरी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे जाते हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनकी अच्छी खासी आमदनी है, अच्छे घराने से आते हैं, उनके बच्चे तो फिर प्राइवेट में ही जाते हैं। वो प्राइमरी में क्यों भेजेंगे? मतलब सीधे है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि गरीब के बच्चे न पढ़ें। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यही है ना कि गरीब के बच्चे पढ़ाई ही ना करें, ठीक है, पढ़ाई से वंचित कर दो। तो नहीं चाहेगी फिलहाल, लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज कर रही है, तो स्कूल फिर दूर हो जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, ये भी तो सवाल उठता है। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूँ। अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली में, वो भी गवर्नमेंट ही थे, तो गवर्नमेंट के जब एजुकेशन अच्छा किए तो जो प्राइवेट में लड़के पढ़ते थे वो भी सरकारी में आके जो प्राइवेट के लड़के थे सरकारी विद्यालय में आकर के पढ़ाना शुरू किए। तो उनका क्या हुआ कि उनके जो भी गार्जियन थे उनका खर्च का बोझ भी कम हुआ। बिल्कुल होगा। तो कोई नहीं चाहता है ना कि अगर अच्छा एजुकेशन मिले, अगर अच्छा एजुकेशन गवर्नमेंट दे तो हम प्राइवेट में भेजें। अब देखिए हुआ क्या, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाए थे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी बस इतना ही किए कि वो टीचर दे दिए, अवेलेबल करा दिए, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सही कर दिए। क्योंकि जो लड़कियां जो एजेड होती हैं वो बाहर तो बाथरूम के लिए जाएंगे नहीं, तो अच्छा सा बाथरूम दे दिए प्रत्येक स्कूल में, और पानी का व्यवस्था कर दिए। प्राइमरी जो भी नीड था वो सारा चीज़ व्यवस्था कर दिए, और टीचर को टाइट कर दिए, भैया आपको पढ़ाना पड़ेगा, जो भी आपको दिक्कत है वो हमसे बताइए, आप ट्रेंड हो जाइए, नहीं ट्रेंड हो तो जाकर ट्रेनिंग लीजिए, आकर बढ़िया से पढ़ाइए। बस इतना ही तो हुआ था, और क्या हुआ था? यही तो इतना तो यूपी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। प्राइवेट स्कूल में देखिए 2,500 में टीचर पढ़ाते हैं, 2,500 में 5वीं क्लास तक के टीचर पढ़ाते हैं। वो क्या ही पढ़ाते होंगे, आप सोच लीजिए। मैं भी टीचर रहा हूँ, मैं भी प्राइवेट में पढ़ाया हूँ, लेकिन अब मैं देखा हूँ कि हाँ क्या गुणवत्ता रहती है प्राइवेट स्कूलों की। तो प्राइवेट में तो आदमी मजबूरी में भेजता है, कौन भेजना चाहता है? कुल मिला करके कि लाखों लोगों का, लाखों बच्चों जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड किए हैं, उनके सारे का भविष्य मतलब समझिए गर्त में जाने वाला है अगर ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि मर्ज होने में फिर उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो कहाँ से नई भर्तियां निकलेंगी? अगर मर्ज करते हैं, हाँ, इसके मतलब कि आपका जो साधन है वो कम होता जाएगा। विद्यालय जब कम होते जाएंगे तो एम्प्लॉय का कम होगा जरूरत, एम्प्लॉय की जरूरत कम पड़ेगी तो वैकेंसी आएंगी नहीं। तो यानी डीएलएड और जो डीएलएड किए हैं, जो बीएड किए हैं, जो टीजीटी पीजीटी है, भैया वो जाएंगे कहाँ? आप देखिए केवल वो प्राइमरी की बात नहीं है, टीजीटी पीजीटी की मैं बात किया ना, वो इंटर के पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी को ऐसे कर सकते हैं तो आप इंटर कॉलेज को भी ऐसा कर सकते हैं। कंपोजिट विद्यालय के नाम पे ऑलरेडी हो चुका है कि 2 विद्यालय एक में अगर रहा है जूनियर और प्राइमरी, तो उसको एक में कर दिया गया। 2 प्रिंसिपल थे, 2 प्रिंसिपल की जगह 1 प्रिंसिपल कर दिया गया। तो मतलब 2 प्रिंसिपल अगर थे तो 2 रोजगार था ना, 2 संख्या में रोजगार कितनी संख्या हुई? 2। लेकिन जब 2 प्रिंसिपल की जगह आपने क्या किया, 1 प्रिंसिपल ही देखेंगे। 2 विद्यालय था उसको जब 2 विद्यालय था उसको 1 में कंपोजिट कर दिए, एक ही प्रांगण में थे। तो उसका भी तो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, स्टाफ होगा, कर्मचारी होंगे, वो सारे कम हो गए। तो रोजगार तो ऐसे घटता जा रहा है ना, तो शिक्षा विभाग का रोजगार ऐसे ही घटता जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों की वैकेंसियां जो है वो खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग अपने इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी, हम फार्म डालेंगे और हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है। हमारे कहने का कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर जो तैयारी करने वाले लड़के हैं या जो भी बीएड डीएलएड बीटीसी किए हैं वो, और जो भी स्टाफ है पहले से, उन सारों को एक यूनिट, एक संगठन में आ करके तब जाकर सरकार को अगर आवाज़ बुलंद करके सरकार को तक पहुंचाएंगे तो ये हमें लगता है कि ये बंद होने वाली है। क्योंकि अगर सरकार सोच ली है कि अगर मर्ज करना है तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है हमारे ख्याल से। तो आपके हिसाब से अभी अगर सरकार कुछ सुधार करना चाहे तो वो कैसे कर सकती है?
सुधार करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है, सरकार का मंशा होना चाहिए सुधार करने का। बात समझ में आ रही है। अभी मान लीजिए कि जिस स्कूल में 50 से कम लड़के उन्हीं को मर्ज होगा। अब सोचिए अगर सरकार अगर मर्ज करना चाहती है तो जिस स्कूल में 70 लड़के होंगे उसको नहीं कर लेगी। कोई है प्रिंसिपल जो कह देगा कि नहीं 50 से अधिक हैं। अगर ये सोच सकते हैं, अगर वो स्कूल मिला करके वो सरकार के मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। वो एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहती है तो वो नहीं कराएगी, अपना फैसिलिटी देगी, टीचरों को अवेलेबल कराएगी। तो मर्ज कराने स्कूल मिलाकर नुकसान ही है, कुल मिलाकर नुकसान ही का पूरा ही नुकसान है। नुकसान ही है। सरकार अपने कुल मिलाकर सरकार अपने दायित्व से बचना चाहती है। ये कहिए, यूं ऐसे एक लाइन में कहिए कि सरकार अपने दायित्व से बचना चाहती है, नई वैकेंसियाँ नहीं देना चाहती है, पुराने लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहती है। ये सारे चीज़ से बचने से अच्छा वो सोचती है कि मर्ज कर दो, अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। चलिए, हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अगर आपके मन में भी कोई विचार या सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।